नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित एक अन्य अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा पहला प्रश्न है, अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरेमाइक। हमारा सही उत्तर है खरोष्ठी। यह लिपि प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रचलित थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने व्याघ्रहनन अर्थात बाघ को मारने वाले सिक्के जारी किए जो उसकी बंगाल विजय का संकेत देते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। हमारा सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ये सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर राजा को बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है जो गंगा की तराई के क्षेत्रों में उसके आधिपत्य का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख को सांप्रदायिक सहिष्णुता का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं भाब्रू शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख अथवा 7वां स्तंभलेख। हमारा सही उत्तर है 12वां शिलालेख। इसमें अशोक ने स्पष्ट रूप से सभी संप्रदायों के सार अर्थात मूल तत्व की वृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं न्यूमिस्मेटिक्स, पैलियोग्राफी, आर्कियोलॉजी या एपिग्राफी। इसमें एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन है, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान है और पैलियोग्राफी प्राचीन लिपियों का अध्ययन है। यहाँ पर न्यूमिस्मेटिक हमारा सही उत्तर है, जिसका अर्थ है यह सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान है। इसके अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन करके उनके निर्माण और आर्थिक महत्व से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का रुम्मंदे स्तंभलेख किस घटना की स्मृति में स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अशोक का राज्याभिषेक, गौतम बुद्ध का जन्म अथवा कलिंग पर विजय। हमारा सही उत्तर है गौतम बुद्ध का जन्म। लुम्बिनी की यात्रा के दौरान अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान को चिन्हित करने के लिए यह स्तंभ लगवाया था और उसने कर कम किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के पतन और हूणों के आक्रमण का विस्तृत विवरण मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं एरण अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, महरौली स्तंभलेख अथवा भीतरी स्तंभलेख। हमारा सही उत्तर है भीतरी स्तंभलेख। स्कंद द्वारा स्थापित यह लेख हूणों के विरुद्ध उनके संघर्ष और जीत का विवरण देता है। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के किस मृदभांड संस्कृति को ओसीपी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं गेरुवर्णी मृदभांड, लाल और काले मृदभांड, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड अथवा चित्र धूसर मृदभांड। गेरुवर्णी मृदभांड, जिन्हें ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी या ओसीपी भी कहा जाता है, गंगा घाटी की एक विशिष्ट प्राचीन मृदभांड संस्कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति और उनका नाम यूनानी लिपि में अंकित मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं अशोक, मिनांडर, हर्षवर्धन अथवा कनिष्क। हमारा सही उत्तर है कनिष्क। कुषाण राजा कनिष्क ने अपने सिक्कों पर बौद्धो लिखकर बुद्ध की मानव रूप में आकृति अंकित करवाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनरुद्धार रुद्रदामन ने किसकी मदद से करवाया था? हमारे ऑप्शंस हैं पर्णदत्त, तुषास्प, पुष्यगुप्त अथवा सुविशाख।
यहाँ पर पर्णदत्त स्कंदगुप्त का प्रांतीय शासक है, तुषास्प अशोक का प्रांतीय शासक है, पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय शासक है। यहाँ पर सुविशाख सही उत्तर है। सुविशाख रुद्रदामन का पहला राज्यपाल था जिसने झील के बांध की मरम्मत करवाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के आहत सिक्कों पर सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला प्रतीक कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं राजा का चेहरा, विष्णु का गरुड़, अर्धचंद्र सहित पर्वत अथवा त्रिशूल। हमारा सही उत्तर है अर्धचंद्र सहित पर्वत। मौर्यों और पूर्व मौर्यों के समय के सिक्कों पर पर्वत, पेड़, सूर्य के प्रतीक सबसे अधिक प्रचलित थे। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है ये इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हों। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।